चीज और सामने आई है। आज ही मैंने एक रील देखी। डीजीपी साहब कहने लग रहे हैं कि ये जो हरियाणवी सिंगर हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, कि भाई ये जो हरियाणवी सिंगर हैं गवैये, कह के उन्होंने उनको संबोधन किया कि ये हमारी तो सुरक्षा मांग है। क्या ही सुरक्षा दें भाई, कौन है ये? आपने वो रील देखी? रील नहीं, मैंने उनकी खबर देखी थी जी। और वो चिट्ठी भी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले उन्होंने अपने विभाग में भेजी है, अपने हर जिले में अपने अधिकारियों को जी। और बहुत बड़ी और गहरी बात उसमें उन्होंने कही है जी। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे समाज के ताने बाने को कौन बिगाड़ने लग रहा है जी। ये सिंगर हैं, ये गन कल्चर को, ये गैंगस्टरबाजी को और ये जो इस तरह का गंद जो परोसने लग रहे हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर ये कर दिया कि ये गायक नहीं गवैये हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इन्होंने उन्हें उनकी औकात दिखा दी और लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट कर दिया और लिख भी दिया अपने विभाग के, तो उन्होंने आदेश भी दे दिए कि आप इनको किसी सेलिब्रिटी की नजर से नहीं, इनको अपराधी की नजर से देखो। और आपने जो एक बीच में बात की कि मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, मैं लूंगा भाई नाम जी। और नाम लेने में भी क्या है, आप हरियाणा में तो खासकर ना अखाड़ बाड्डे लग जाओ शुरू से लेके आखिर तक, कोई इक्का दुक्का तो आप छोड़ दो जो पाक साफ होगा। वे गिने चुने हैं उंगलियां पे, उंगलियां जिन आप गिन सको 1 2 3 4 सोचना पड़ेगा 5वें तक पहुंचने। इन मेरे ख्याल सही गा, इन सही गा रखा होगा, नहीं तो हरेक ने उद्मस ठा रखा है। कोई सेंस नहीं है, कोई सिविक सेंस नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं, सारे के सारे छपरी वाहियात और फुकरे। बिल्कुल, और भट्ठा बिठा दिया हमारी हरियाणवी संस्कृति का, हकीकत बात है ये। और उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट अपने डीजीपी साहब ने दी है, मैं पुरजोर समर्थन उनका करता हूं। अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जो गाने आए हैं, मैं जैसे विरोध करा करता ना इस संस्कृति, मैंने आपके काफी सारे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सारे एक्टिव रहो, वहां अपने दिन भर के काम करते रहो, वहां जब मन में जो थॉट आई, जो विचार आए, अपना फोन निकाला और अपना एक्सप्रेस कर दिए कि भाई हम इस मसले में हमारी ये राय है, हम इसको इस एंगल से देखते हैं। तो मैंने मासूम शर्मा के बारे में काफी लिखा जी। तो मासूम शर्मा का सपोर्ट और डिफेंस करने वाले ब्राह्मण समाज से बहुत खासकर युवा चेहरे आए जी। उन्होंने मेरे बारे में एक ये गढ़ दिया कि भाई तो ब्राह्मण होने की वजह से इसका विरोध कर रहा है, जबकि इसमें जातिवाद की कोई भूमिका नहीं है जी। मासूम शर्मा के गाने जब डीजे पे बजते हैं तो जट्टा की शादी हो, जट्टा के परिवार में शादी हो, चाहे वह नाइया के परिवार में शादी हो, चाहे वह राजपूता के में हो, चाहे पंडित जिया के में हो, और सबके बच्चे जो गुनगुनाते हैं ना, वो हर बिरादरी का बच्चा उसको गुनगुनाता है। फिर अकेले मासूम का जिक्र नहीं है, मैं तो केडी की भी कहता हूँ, मैं तो अन्नू कादयान की भी कहता हूँ, मैं तो सपना का भी जिक्र करता हूँ। एक आजकल जो अपना चल रहा है ढांडा नोली वाला, सब ने नाश कर रखा है। तो जाति का इसमें कोई मैटर नहीं है। ढांडा नोली वाला का गाना मैं सुनने लग रहा था, उसमें सजा मारे को हुई 20 साली, मारी और मारी गाड़ी पे धरी दुनाली, डब्बी ले रहे हम काली अफीम की डब्बी को तो इन्होंने ऐसा मान रखा है कि जो तो दुकान में मिलने वाला पाउडर की पूरी, और बहुत ही गजब की चीज है भाई, जो इसको खाओगा, जो इसने चाटेगा, वो तो स्वर्ग में रहेगा। इसको मर्दा की बुट्टी, मर्दों की बुट्टी, मर्दा की काली नागनी, काली नागनी। एक लड़का है अपना सिंगर बिंटू पापड़ा, बहुत अच्छा गाने उसने स्टार्टिंग में गाए, आपने भी सुने होंगे उसकी गाए और गाने जी जी, काफी अच्छे। बिंटू पावड़ा और केपी कुंडू के जो हरियाणा में यहाँ दब्या नहीं करते। हाँ। मैं 2 दिन पहले देखने लग रहा था, उसका आग लाग गई, उसने ही एक गाना गाया है। अच्छा, उसका भी गाना इस अफीम घंटे तो शुरू हुआ है। मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि जब तक आप अफीम खाओगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो समाज में। उसको तो इन्होंने अपना मर्दों का टॉनिक मान लिया जी। और देखा जाओ तो आप एक बार सोच के देखियो कि अपने हरियाणा के गांव देहात में सुल्फे का तो हमने सुना था पहले, हाँ। सुल्फा भी जिनको भाई खरीदने की भी जिनकी औकात नहीं आती, अजीब नहीं अलाउ करा करती, वो भी खेत में जाकर के सुल्फे के पेटे हैं, उसको अपना तार लिया, हाँ। और वो अपना पी पा लिया जी। चलो भाई, लेकिन अब ये अफीम को भी इन्होंने धीरे धीरे अफीम को प्लांट करा जाने लग रहा है।
इस तरीके से जैसे ये भाई किसी से पैसे ले रहे हैं, भाई हम जमाओगे इस चीज में, हम हैं भाई अड़े। हाँ, ये तो ये मैं तो ये मानना है कि ये जो ये चीजें प्लांट करने लग रहे हैं ना सोसाइटी में, ये बड़ी घातक होने वाली है। सारा हरियाणा तो नशे की जद में चला गया। चांदी वाली डिब्बी में के ले रहा से तू छोरे, हाँ, जो काला तार कोलसा तू खाए जा। डांडा नौली वाला का एक और गाना है जी, वो कुछ इसी तरह है, वो भरा डिब्बी अफीम, मतलब भरी डिब्बी काली, कुछ इस टाइप से का। और छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर रील बनाते हैं। स्कूल के बच्चों की मैंने एक रील देखी थी, वो इतने बड़े काले डब्बे में कोल्ले भर के ना, और उसको दिखाने लग रहा है कि भाई हम भी डब्बी में मार ले रहे हैं।